इजराइल ने अमेरिका ईरान के समझौते से क्यों किया इनकार? ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर क्यों लगा बैन? कीव के धार्मिक स्थल को रूस ने बनाया निशाना। ईरान अमेरिका के समझौते पर क्या बोले वर्ल्ड लीडर्स? पीएम मोदी फिको की मुलाकात में बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुक गई है। दोनों देशों ने समझौते की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने भी बयान दिया है कि कई महीनों की लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने युद्ध रोकने का समझौता पूरा कर लिया है। इस खबर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इजराइल के मंत्री बेन गुवेर ने एक बयान दिया जिससे फिर से तनाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह समझौता हम पर लागू नहीं होता। इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम एक आज़ाद देश हैं। हमारा काम इजराइल के लोगों, सेना के सैनिकों और यहूदी समुदाय की रक्षा करना है। पहले जब हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में समझौते किए तो हमें बहुत नुकसान हुआ। ओस्लो 2006 का लेबनान और गाज़ा के मामलों में भी यही हुआ। हम अमेरिका और ट्रंप से प्यार करते हैं, लेकिन इजराइल कोई कमज़ोर देश नहीं। हम इस समझौते में शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। हिजबुल्लाह को पूरी तरह ख़त्म किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। हम जिन इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर लेबनान से ड्रोन या मिसाइल आई तो हम ज़ोरदार जवाब देंगे। हम 3000 साल पुराने समुदाय हैं, हम मजबूत हैं और अब कभी चुप नहीं रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगा देने का ऐलान कर दिया। सोमवार को लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उन्होंने यह कहा कि यह फैसला बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री और एक छोटे बच्चों के पिता के रूप में उन्होंने यह कदम उठाया। स्टारमर ने माना कि बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ यह फैसला लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चों की भलाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हज़ारों माता पिता से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया। माता पिता बताते हैं कि सोशल मीडिया की लत से उनके बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बच्चे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे खेलने, कूदने, सोने और परिवार के साथ समय बिताने में कमी आ जाती है। स्टारमर ने कहा कि आजकल बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर जगह घुस गई है। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। माता पिता को हमारे सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने इस फैसले को जल्दबाजी में नहीं लिया, दूसरे देशों के अनुभव को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसका विरोध करेंगी, लेकिन सरकार उनका सामना करेगी, क्योंकि बच्चों को दुखी और असुरक्षित नहीं होने देना है। इस फैसले के साथ ब्रिटेन उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर बैन लगाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगा दिया है। फ्रांस, जापान, स्पेन जैसे देश भी ऐसे कदम उठा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि रूस और यूक्रेन से संबंधित। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए। खार्किव शहर में रूस के हमले से 5 बचावकर्मी मारे गए जब वे एक हमले में लगी आग बुझा रहे थे, तभी दूसरा हमला हो गया। गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने बताया कि इस हमले में 5 अन्य बचावकर्मी भी घायल हो गए। राजधानी कीव में भी भारी हमले हुए। पहले बैलिस्टिक मिसाइल गिराई गई, फिर शाही ड्रोन से हमला किया। पूरे शहर में बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। कई लोग बंकरों में छिप गए। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। कीव में कम से कम 13 लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। हमलों में 25 मंजिला आवासीय इमारत, 9 मंजिला इमारत, बाजार और किराना दुकान को नुकसान पहुंचा। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख टिमुर टकाचेंको ने कहा कि रूस जानबूझकर आम लोगों के घरों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा देश के एक महत्वपूर्ण धार्मिक जगह डार्मिशन कैथेड्रल की छत में भी आग लग गई है। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन एपिफेनियस ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे इंसानियत, इतिहास और ईसाई धर्म के खिलाफ अपराध बताया। इन हमलों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और बुनियादी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका और ईरान से संबंधित है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। इस खबर से दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बड़े बड़े देशों के नेता खुश हैं। उन्होंने इसे बड़ी राजनयिक जीत बताया है। इससे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से खुल जाएगा। इससे तेल का आवागमन शुरू हो सकेगा और क्षेत्र के सभी देशों पर आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच यह युद्ध 107 दिन तक चला।
सीजफायर के बावजूद होर्मुज बंद रहने से सबको भारी नुकसान हो रहा था। कतर, तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने इस समझौते की तारीफ की है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अमेरिका और ईरान के इस समझौते का स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे की बातचीत अच्छे माहौल में होगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे क्षेत्र में शांति लाने वाला बड़ा कदम बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थ देशों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि होर्मुज को पूरी तरह खोलना जरूरी है और ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र सुरक्षित बनेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है, सभी को बधाई, जहाज चलाओ, तेल बहने दो। यह समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने अपने रिश्तों को व्यापक भागीदारी का दर्जा दिया है। भारत यूरोपीय संघ FTA बनाने में स्लोवाकिया के सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बताया कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI पर भारत शेयर शुरू की जा रही है। हमारा मानना है कि AI को मानवता की भलाई और प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। AI का भविष्य नवाचार के साथ साथ विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया में रहने वाले भारतीय लोग वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में अच्छा योगदान दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देश साथ में काम करेंगे, सामान बनाएंगे और रक्षा कंपनियों के बीच मजबूत संबंध बनेंगे। 2017 में भारत ने स्लोवाकिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब भारत का स्पेस कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्लोवाक कंपनियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। रॉबर्ट फिको ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वे AI और डिजिटल क्षेत्र में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।